हेलो फ्रेंड्स, मनीष हियर। आज का हमारा लेक्चर है जायरोस्कोप पे। नाउ गायरोस्कोप एक मैकेनिकल डिवाइस है जो गायरोस्कोपिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और अगर गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को हम देखें तो हमें गायरोस्कोप एज अ मैकेनिकल डिवाइस की स्टडी नहीं करनी है, हमें गायरोस्कोपिक इफेक्ट को जानना है। नाउ लेट्स स्टार्ट और देखते हैं गायरोस्कोपिक इफेक्ट है क्या। Consider a plane. Consider a space where this is the y-axis, this is the x, this is the z-axis. Now, as we all know, all the three axes are mutually perpendicular to each other. Okay. Now consider a body. Consider a body which is rotating in this space, and ये जो x axis है ये इस बॉडी की रोटेशनल एक्सिस है और the x axis passes through the center of rotation of this body. करेक्ट है? Now अगर मैं अब इस बॉडी की एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि x एक्सिस को किसी भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट एक एंगुलर मोशन प्रोवाइड करूं, आई रिपीट, अगर मैं इस बॉडी की एक्सिस ऑफ स्पिन यानी कि x एक्सिस को किसी भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट एक एंगुलर मोशन प्रोवाइड करूं, देन दिस बॉडी विल एक्सपीरियंस an angular acceleration which will be about the third perpendicular axis. मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर मैं इस बॉडी की एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि x एक्सिस को एक एंगुलर मोशन प्रोवाइड करूं किसी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, यानी कि से मैंने इस बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन को x एक्सिस को y एक्सिस के अबाउट एक एंगुलर मोशन प्रोवाइड किया, तो ये x एक्सिस कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी एंड द बॉडी विल बी समवेयर हियर रोटेटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, और मैंने एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस के अबाउट एक एंगुलर मोशन प्रोवाइड किया, तो ये बॉडी एक एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगी व्हिच विल बी अबाउट थर्ड परपेंडिकुलर एक्सिस, दैट इज द जेड एक्सिस. नाउ दिस एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी कॉज्ड because of a gyroscopic torque and हम उसे कहते हैं एक्टिव gyroscopic torque. Now क्योंकि इस बॉडी पे एक टॉर्क एक्ट कर रहा है अबाउट द थर्ड परपेंडिकुलर एक्सिस, there will also be a reactive gyroscopic torque based on the principle of Newton's third law of motion, that is every action has an equal and opposite reaction. तो वो reactive torque जो ये बॉडी एक्सपीरियंस करेगी, that reactive torque, that reactive gyroscopic torque will result in the gyroscopic effect. मैं एक बार फिर से समराइज करता हूं, अगर एक बॉडी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, से इन दिस केस ये बॉडी एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है और मैं इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन को वाई एक्सिस के अबाउट एक एंगुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा हूं, देन दिस बॉडी विल एक्सपीरियंस एन एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि जेड एक्सिस के अबाउट होगी, and because of that angular acceleration एक reactive gyroscopic torque इस बॉडी पे एक्ट करेगा and that is the cause of the gyroscopic effect, or that is
द गायरोस्कोपिक इफेक्ट। नाउ ये रिएक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क इस बॉडी की ओरिएंटेशन को चेंज करना चाहेगा। अब बॉडी जो रोटेट कर रही है एक एक्सिस के अबाउट, उसकी ओरिएंटेशन में जो चेंज आएगा गायरोस्कोपिक इफेक्ट की वजह से, वो चेंज हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे हम आगे देखेंगे। अभी हमने देखा कि गायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या है, और एक बॉडी जो किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है उस पे गायरोस्कोपिक इफेक्ट। अभी हमने देखा कि गायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या है। अब हमें देखना यह है कि गायरोस्कोपिक इफेक्ट एक रोटेटिंग बॉडी को के ओरिएंटेशन को कैसे इफेक्ट करता है। बट उससे पहले हमें एंगुलर वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन वेक्टर के फॉर्म में समझना होगा। नाउ if we have to represent angular velocity in vector form, let us take an example. Say there is a shaft on which a body is rotating. Okay, now if I see this body through this direction from here, अगर मैं इस बॉडी को इधर से देखता हूं तो मैं देख सकता हूं कि ये बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। करेक्ट है? नाउ say this body is rotating with an angular velocity omega. करेक्ट है? अब मुझे इस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटर पता होनी चाहिए, एंड सेंस ऑफ रोटेशन, दैट इज वेदर द बॉडी इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये तीनों चीजें मुझे कंसीडर करनी पड़ेगी। नाउ इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ दिस बॉडी इन वेक्टर फॉर्म, व्हाट आई नीड टू डू इज आई नो दैट फ्रॉम दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से देखने से ये बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रही है। तो याद रखिए मुझे अपना राइट हैंड यूज करना है, दैट इज द फेमस राइट हैंड थंब रूल। ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू यूज द राइट हैंड, नॉट द लेफ्ट हैंड। सो जब मैं इसको इस डायरेक्शन से देख रहा हूं, ये बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर मुझे अपने राइट हैंड से रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा? सो दिस इज माय राइट हैंड, करेक्ट है? दिस इज माय राइट हैंड एंड दिस मोशन इज द क्लॉकवाइज मोशन। सो आई विल कर्ल माय फोर फिंगर्स इन दिस वे। Okay, so here this body is rotating in clockwise direction. I will use my right hand and I will curl my four fingers in this way. So the direction of my thumb will give me the direction of the axis of rotor. Okay, now you can see the direction of the axis of rotor is a vector parallel to the axis of rotor. This is the axis of the rotor and this is in parallel to the axis of rotor, and this arrow represent that the axis of rotor is actually moving in a direction away from the viewer. मैं इसको जिस तरह से देख रहा हूँ, जिस साइड से देख रहा हूँ, उस मोशन के समय ये एक्सिस ऑफ रोटर मेरे से दूर जा रही है, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है। Now I need to find the magnitude of the angular velocity. So the length of this vector will give me the angular velocity of the rotating body. Okay, अब हम certain now we have understood what is gyroscopic effect and how to represent angular velocity in vector form. अब हमारे लिए आगे की चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। नाउ अब हम देखते हैं कि गायरोस्कोपिक इफेक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है।
Now this is the major part of this topic because अभी तक हमने देखा कि गायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या है और गायरोस्कोपिक इफेक्ट एक रोटेटिंग बॉडी के ओरिएंटेशन को चेंज करता है। फिर हमने देखा कि एंगुलर वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी नीड टू समराइज ऑल दोस एंड वी हैव टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोपिक टॉर्क और द रिएक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क का एक रोटेटिंग बॉडी पे जो इफेक्ट है वो कैसे होगा। करेक्ट है। नाउ से एक स्पेस में एक बॉडी है जो कि OX के अबाउट रोटेट कर रही है। दैट मीन्स OX इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस बॉडी। नाउ दिस बॉडी इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये बॉडी ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है OX के अबाउट। अब अगर मैं इस बॉडी को इस तरफ से देख रहा हूं तो मुझे पता है कि इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है दैट इज क्लॉकवाइज। करेक्ट है। तो मैं इस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन वेक्टर फॉर्म में कर लेता हूं। कैसे होगा? मैं राइट हैंड यूज करूंगा। फ्रॉम दिस डायरेक्शन आई नीड टू कर्ल माय फिंगर्स क्लॉकवाइज लाइक दिस। सो दिस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटर एंड उसका लेंथ क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। सो से दिस इज द representation of the angular velocity of this body rotating with an angular velocity omega about the OX axis. Okay, so OX is the axis of spin. Now what I do is that I provide an angular motion to this body rotating along the OX axis about an axis OY. So OY is called the axis of precision. OY को हम क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ प्रिसिशन, क्योंकि मैं OY के अबाउट इस बॉडी को एक एंगुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा हूं। से मैंने OX को OY के अबाउट ओमेगा p एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया। करेक्ट है। सो आफ्टर अ स्मॉल change in time, say del t, this axis will rotate by an angle del theta. In that case, body का sense of rotation change नहीं हुआ, but body की angular velocity में change आ जाएगा। Now, अब अगर मैं इस body के इस instant में angular velocity को vector form में represent करूं, so I can see that I have to curl my fingers in the clockwise direction and this will give me the direction of the axis of rotor. Say this represents the angular velocity vector of this body when I have provided an angular motion to the axis of rotation about OY.